हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा। आज का जो टॉपिक है बुजुर्गों की समस्याएं, ये बीए पार्ट सेकंड के सामाजिक प्रॉब्लम से संबंधित है। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से प्रत्येक देश की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई है और वृद्धि के साथ साथ वृद्धों प्रौढ़ों जो अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। इस जो विश्व स्तर पर वृद्ध अवस्था की उम्र के अधिक से अधिक लोगों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसका जो कारण है अपना मेडिकल साइंस कि जीवन जीने की जो औसत आयु है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर व्यक्ति जैसे बढ़ता है तो उसके सामने कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक समस्याएं उसको होना चालू हो जाती है। इन समस्याओं को उत्पन्न करने के मुख्यतः दो दृष्टि से अपन देख सकते हैं कि भाई किन परिस्थिति में ये बुजुर्गों की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अपन देखते हैं एक तो जैविक आधार रहता है और एक सामाजिक आधार होता है। उन्नीस सौ 1948 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र ने वृद्धावस्था से संबंधित लोगों के मामले को उठाया था और 1982 में वियना में वृद्धावस्था के संबंध में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था 1982 में। और इसके बाद जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धों की संख्या बढ़ती गई, उसी को ध्यान में रखते हुए 1999 में बुजुर्गों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया गया। 1999 में बुजुर्गों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस घोषित किया गया 1999 में। और भारत में भी वर्ष 2000 राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत ने अगले 1999 के नेक्स्ट ईयर में ही 2000 में वृद्ध वर्ष के रूप में उसको मनाया गया 2000 में। हम अगर 6 दशकों में देखें तो व्यक्ति की जो औसत आयु है उसमें 20 वर्ष से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार 60 वर्ष पूर्व व्यक्ति की जो आयु थी उसकी तुलना में आज 20 साल अधिक जीवित व्यक्ति रहता है। जैसे आंकड़े जैसे बताते हैं 2007 में जीवित प्रत्याशा 63.5 वर्ष थी उस समय। 2006-07 में और 1901 में ये जो संख्या थी 60 वर्ष के आसपास थी। 1951 में लमसम और कम थी। कुल मिला के ये जीवन जो प्रत्याशा है जीवन जीने प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन जीने का वर्ष है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा है कि 2001 की जनगणना में 60 वर्ष से अधिक की आयु के 7.1 करोड़ लोग होंगे और 2026 तक ये बढ़कर 17.3 करोड़ लोग हो जाएंगे। कुल मिला के 10-12 करोड़ लोग इस 15-16 साल में पूरे विश्व में
इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई होगी, सॉरी, भारत में। वर्दों की वर्तमान स्थिति के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? ये लोग, इन लोगों में से करीब 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बिताते हैं या जीवन यापन करते हैं। कुल जो वर्ग लोग हैं उनमें से 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। निम्न आय वर्ग के करीब 66% लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। अगर आंकड़ों के अनुसार अपन देखें तो 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और 66% लोग आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर हैं। इसका प्रमुख जो कारण है कि भाई 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और 66% लोग आर्थिक स्थिति काफ़ी उनकी कमज़ोर है। इसका जो प्रमुख कारण है वो शारीरिक अक्षमताओं, शरीर का कमज़ोर हो जाना, आजीविका की असुरक्षा, मतलब कि वृद्धावस्था में क्या होता है कि आजीविका की असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति जब तक उसकी 60 साल उम्र होती है वो गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में भी, विभिन्न प्रकार की कंपनी एजेंसियों में भी वो काम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये आजीविका की असुरक्षा उसकी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। वृद्धावस्था की बीमारियां, शारीरिक रूप से काफ़ी उसको बीमारियां लग चुकी होती है, जिसके कारण वो मतलब काफ़ी उसकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आती है। परिवार से सहयोग ना मिलना, परिवार के लोग भी उसको सहयोग नहीं करते हैं। वह लाभप्रद गतिविधियों में अवसर की कमी, मतलब उसको लाभ के कोई ऐसे पद समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते हैं कि वो अपना आर्थिक सुधार कर सके, तो इनमें सब में कमी आ जाती है। आजीविका की असुरक्षा हो जाती है, शारीरिक अक्षमता हो जाती है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, परिवार के लोग उसका सहयोग नहीं करते और उसको कोई लाभ का पद भी उसको नहीं दिया जाता है जिससे कि वो आर्थिक अर्जन कर सके। इसी प्रकार से अपन ने स्पेशली अगर बुजुर्ग महिलाओं की कठिनाइयों की बात करें तो उनकी स्थिति बुजुर्ग जो पुरुष हैं, मेल, उनसे भी बहुत खराब स्थिति है उनका बुजुर्ग महिलाओं की। और उसके 3 कारण समाजशास्त्र ने प्रस्तुत करें कि अपना जो भारतीय समाज है पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है यहाँ महिलाओं। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का मतलब है कि जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलते। आपने देखा कि संपत्ति में से संबंधित जो अधिकार है वो भी 2005 में उत्तराधिकार संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिले। अभी लेटेस्ट 2020 में कुछ दिन पहले ही संपत्ति के जो अधिकार था 2005 वाला, उसको भी संशोधित किया गया कि अब कोई पुत्री है अपने पिता या माँ की जो भी संपत्ति है उसमें आजीवन उसका अधिकार है। अगर वो लेना चाहती है तो उसको पूरा का पूरा अधिकार उसको मिलेगा। इस सत्तात्मक समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति काफ़ी निम्न है। दूसरा जो इसका बड़ा कारण है कठिनाई का, आर्थिक दृष्टि से वे दूसरों पर निर्भर रहती है। मतलब वो खुद अपना व्यवसाय नहीं करती, वो खुद अपनी नौकरी नहीं करती, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, तो वो दूसरों पे आर्थिक रूप से क्या होती है, निर्भर रहती है। अगर वह विधवा है तो उसकी कठिनाइयाँ और बढ़ जाती है। विधवा होने पे क्या होता है कि स्त्री, गर्भ जो स्त्री है उसकी कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसको विभिन्न प्रकार की समाज की समस्याओं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, काफ़ी चीज़ों से उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये वर्दों की वर्तमान स्थिति है जो देखा जाए तो उचित नहीं है भारतीय समाज में या विश्व का दूसरे समाज है वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है। वर्दों की अब प्रमुख समस्याएं, वर्दों की प्रमुख समस्याएं,
इसको अगर हम वर्गीकृत करें तो इसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं वर्गों की, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व आर्थिक समस्याएं व जीवन के प्रति परिवर्तित रुख, ये इनकी समस्याएं हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या के रूप में देखो तो इसके काफ़ी कारण हैं। इन समस्याओं को उत्पन्न करने में नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद, गरीबी तथा आर्थिक सुरक्षा जैसे तनाव उत्तरदायी है। पारिवारिक संसाधनों की कमी की वजह से बुजुर्गों को प्राय बाहर स्वरूप देखा जाने लगा है। भारत में गरीबी और निम्न आय के कारण वृद्ध लोग अपने पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों पर अधिक आश्रित हो गए हैं। प्रौढ़ आश्रितता के अनुपात में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का आश्रितता अनुपात अधिक है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं वृद्ध लोगों के साथ, और इसके बहुत कारण हैं। पारस्परिक सहयोग कार्यक्रम काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। नगरीकरण का विकास हो गया है, हमारे मूल्यों का ह्रास हो गया है, हमारी जो संस्कृति है परंपरागत उसका ह्रास हो गया है। पुनः जन्म की जो धारणा थी लोगों की, उसको काफ़ी उसमें लोग उसको अलग, युवा लोग हैं वो उसको अलग परिवर्तित स्वरूप में देखने लगे हैं और भौतिकता के जीवन में और यथार्थ में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। इन सभी चीज़ों ने जो परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे उनको काफ़ी एक अलग दृष्टिकोण से उन्होंने उनको देखना चालू कर दिया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे आपको मालूम है उनको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है। मोटापा हो जाता है, आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, तनाव की समस्या हो जाती है, मानसिक रूप से काफ़ी उनमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती है और शरीर के बहुत सारे अंग उनके उचित समय पर उचित रूप से कार्य नहीं करते, तो उनको काफ़ी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो अपनी दैनिक गतिविधियों को भी समय पर नहीं कर सकते, वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी बुजुर्ग लोगों को समस्या होती है और सरकार के द्वारा भी काफ़ी इनकी इतना मतलब सहयोग नहीं मिल पाता और काफ़ी परिवार हैं वो भी बुजुर्ग लोगों को मतलब कि सहायता में पूर्ण रूप से समर्पण की भावना नहीं रखते। आर्थिक समस्या देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया था, वर्गों की जो कुल संख्या में से 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे के हैं। जो वर्ग टोटल जो 100% वर्ग लोग हैं, प्रौढ़ हैं, उनमें से 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे के हैं तथा अन्य 33% लोग गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर के हैं। मतलब 33 तो नीचे के हैं और थोड़े 33 ऊपर के हैं। ऐसे लोगों के लिए आर्थिक असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। ये लोगों के लिए आर्थिक असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। अनेक गैर सरकारी संगठन आय बढ़ाने वाली गतिविधियां और पुनर्वास परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे बुजुर्ग लोगों को सहायता करते रहते हैं। काफ़ी गैर सरकारी संगठन हैं और NGO वगैरह हैं और पुनर्वास काफ़ी योजनाएं हैं जिनके द्वारा इनकी हेल्प की जाती है। जैसे उदाहरण दिया गया है बुक में, हेल्पेज इंडिया अपनी 220 परियोजनाओं के माध्यम से मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए काफ़ी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है जिससे उनको छोटा मोटा रोजगार मिले, उनको सहयोग मिले आर्थिक रूप से। हेल्पेज इंडिया ने 220 परियोजनाओं के माध्यम से ये कार्य किया है उन बुजुर्ग लोगों के लिए। इन परियोजनाओं में लघु उद्योग, वृक्षारोपण, चारा उत्पादन, मछली उत्पादन, पशुपालन, मोमबत्ती व लिफाफे आदि बनाने शामिल हैं। इस प्रकार के कार्य हैं। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो बुजुर्ग लोग कम शारीरिक श्रम से भी आसानी से कर सकते हैं और इससे उनकी कुछ आमदनी भी हो सकती है। ये एक ऐसा कार्य है जिससे व्यक्ति बिना ज़्यादा श्रम करे बिना भी इन कार्य को कर सकता है। तो ये आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए हेल्पेज इंडिया ने काफ़ी सहयोग दिया है। अगली जो समस्या है, जीवन के प्रति परिवर्तित रूप। वृद्ध लोगों के जीवन के प्रति काफ़ी उनका परिवर्तित रूप हो जाता है।
उनमें अलगाव के कारण कई वर्गजनों में अकेलापन, निराशा, अप्रसन्नता जैसे दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे वो अपने आप को दूसरों पर बोझ महसूस करते हैं और कई तो शीघ्र ही जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे लोग अकेलापन और दुख दर्द की उनकी जो बात किसी सुनने वाले के नहीं होने से वो काफ़ी जीवन के प्रति ऊबपन और निराशा उनमें उत्पन्न हो जाती है और वो सुसाइड की तरफ भी कभी कभार बढ़ते हैं और मानसिक रूप से काफ़ी विकृतियाँ उत्पन्न उनमें हो जाती है। तो ये वर्गों की प्रमुख समस्याएं थी। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, वो नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद, मूल्यों में परिवर्तन, इन सभी चीज़ों, पारिवारिक संसाधनों की वजह से भी, पारिवारिक जो सामाजिकरण है वो उचित ढंग से उनके अनुकूल नहीं हो पाने के कारण भी उनको समस्याएं उत्पन्न होती है। तो टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। कल वर्जन समस्या निवारण हेतु जो सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है, क्या प्लानिंग करी है, उसको मैं समझाऊँगा।